तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ गए? यस सर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यस सर। इसका एग्जांपल आप लोग के घर में चूना होगा। चूना को कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको लिखा जाता है CaO। यह रिएक्ट करेगा H2O के साथ तो फॉर्म करेगा CaOH का होल 2 और अमाउंट ऑफ हीट। तो when calcium oxide react with water, then it form calcium hydroxide and some amount of heat. सर तो वो क्या लिखे है सिंबल में? ये सिंबल में ये जो सिंबल होता है इसको डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा मीन्स दैट हीट। और यह हीट ऊपर सिंबल देने का मतलब क्या हुआ? हीट रिलीज हो रहा है। रिलीज हो रहा है। और सिंबल देने का मतलब हीट लिया जा रहा है। ठीक है? इन्हीं को कोई डाउट इसमें? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहेंगे जिसमें लॉट ऑफ हीट रिलीज हो। इसको कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको कहा जाता है वाटर। इसको कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और इसको कहा जाता है हीट। तो देखिए यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट किया वाटर के साथ तो यह कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हीट बना दिया। ठीक है? यही प्रोसेस पूरा हो गया हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यही जो हमारा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है CaOH का होल 2, इसको कहाँ लगाते हैं? दीवार पे। कहाँ लगाते हैं? दीवार पे। इसके रूप में पेंट के रूप में। इसके रूप में पेंट के रूप में कहाँ लगाते हैं? दीवार पे। तो याद रखिएगा जब आप चूना को पानी में दे देते हैं और वह पूरा फूल जाता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? उसको दीवार पे लगाते हैं। तो यहाँ कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जब पूरा लाइम क्या हुआ वाटर के साथ प्रॉपर मिक्स हो गया और वह कार्बन हाइड्रो ऑक्साइड बना दिया, तब इसको क्या किया? हम वॉल पे डाल दिए और फिर उसको पेंट के रूप में यूज किए। तो जब हम वॉल पे डाल देते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का, तब ये भी रिएक्ट करता है CO2 के साथ। किसके साथ? CO2 के साथ रिएक्ट करता है। यस। मेरा कोई एक पेज इधर रखो ना रे बेटा। तो ये किसके साथ रिएक्ट करता है? देखते होंगे कि दीवार पे कुछ दिन के बाद एक ब्लैक लेयर बन जाता है, बनता है काला काला। यस सर। तो वह एक्चुअली क्या होता है? वहां भी रिएक्शन होता है। इस कार्बन कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का रिएक्शन होता है कार्बन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट किया तो यह बना दिया कार्बन कार्बोनेट CaCO3। क्या बना दिया? CaCO3। इसको कहा जाता है कार्बन कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaLCium कैल्शियम कार्बोनेट लिखिएगा। क्या बना दिया? कैल्शियम कार्बोनेट। मीन्स दैट कैल्शियम कंटेन्स द। सर अच्छा से लिखे ना, नहीं दिख रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब हमारा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड रिएक्ट किया CO2 के साथ तो यह कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। ठीक है? और यही कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपको
पीओपी में यूज होता है। पीओपी समझते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर मतलब समझते हैं यस सर। क्या? क्या? आप कभी हॉस्पिटल जाएंगे तो देखिएगा, जिसका टेंगरी और नाक कान मुंह आंख टूट जाता है, पैर टूट जाता है, वह एक व्हाइट कलर का केतन लेप लाभ देता है, मतलब उस पे पॉलिश चढ़ा देता है। उसी को क्या कहते हैं? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहने का मतलब वह क्या करता है? वह क्या करता है? लाइट वो लाइट जला दो ना। वह क्या करता है? यही प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करता है? फ्रैक्चर पार्ट में पुट कर देता है, प्लास्टर कर देता है। तो वह कौन सा रहता है? पीओपी। और पीओपी का फॉर्मेशन कैसा होता है? कैसे होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। कोई दिक्कत? कौनो दिक्कत किन्हीं को? एक बार फिर से ये वाला बताइए ना। ये ये वाला नीचे का ये जो। यस सर। पीओपी जो होता है, जब किसी भी आदमी का कोई भी चीज पेज में लिखिए ना। कल 2-3 किलो पेज कीन के भेज दीजिएगा, गरीब आदमी है। सर ये स्कूल में है ना? स्कूल वाला कहाँ से देगा? आप लोग गुरु दक्षिणा देते नहीं हैं, हम लोग भूखे मर रहे हैं। कम से कम गुरु का दक्षिणा दे दीजिए। क्या चाहते हैं, हम लोग सुसाइड कर ले? से बताइए। नो सर। फिर आके कम से कम ज्यादा नहीं, 650 रुपया ही अविनाश जी को देखिए कितना फेंकते हैं। बोले कितना चाहिए गुरु दक्षिणा? उनको बोले 650, स्कूल भाड़ा ही दे दीजिए। आज तक लखे नहीं दिखे ही नहीं है। दे दिए। जो दे दिए बहुत अच्छा है। आइए, पीओपी देखिए, इसको कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब कोई भी फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे ये हमारा उंगली फ्रैक्चर हो गया, तो हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर इस पे क्या किया? एक प्लास्टर कर दिया। वह जो प्लास्टर करता है वह क्या रहता है? पीओपी ही रहता है। क्या रहता है? पीओपी। क्या रहता है? पीओपी। पीओपी। ठीक है। अब पीओपी किस चीज से बनता है? CaCO3 से। किससे बनता है? CaCO3 से। कैल्शियम कार्बोनेट से कौन बनता है? पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। तो मैं ऐसे बताया, सबसे पहले CaO रिएक्ट किया H2A के साथ, फॉर्म किया CaOH का होल 2 प्लस हीट को रिलीज किया। ये जब रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, CaOH का होल 2 रिएक्ट विथ CO2, ये कन्वर्ट कर दिया CaCO3। और CaCO3 को जब लिया गया तो यह क्या बना दिया? POP। ठीक है। इतना रिएक्शन मैंने अभी आपको बताया है। कोई दिक्कत? एनी डाउट? बोलने में क्या होता है? नहीं बोलिएगा, कल से हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है कंबसन रिएक्शन।
क्या होता है? कंबसन रिएक्शन। क्या होता है? कंबसन रिएक्शन। रिएक्शन। कंबसन रिएक्शन क्या होता है? कंबसन रिएक्शन। कंबसन मतलब क्या होता है? कंबसन कंबसन मतलब होता है कोई भी सब्सटेंसेस को जलाने के बाद उससे जो हीट, जो लाइट, जो लाइट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है उसी को हम कंबसन रिएक्शन कहते हैं। कभी अपने गांव घर में लकड़ी जलाए हैं? यस सर। यस सर। घूरा लगाए हैं? घूरा। वो नहीं लगाया सर। हाँ, वो आप लगेबो नहीं कीजिएगा। सर उसको लकड़ी लगाने जलाए से होंगे। जितना सर उसको लगाने से जितना सर वो हीट नहीं मिलता उसी तरह आंख में लगता है सर। हाँ, एक्सपीरियंस तो है। तो जब उससे लकड़ी अच्छा आप जलाए, सुनिए, लकड़ी जब आप जलाए होंगे तो उसमें देखिएगा कुछ लाइट भी निकलता है, निकलती है। यस सर। कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, धुआं जिसको कहते हैं। यस सर। और कुछ हीट भी निकलती है, ठीक है। मतलब यह लाइट भी दे रही है, हीट भी दे रही है, CO2 भी दे रही है। इसी को क्या कहेंगे? कंबसन रिएक्शन। जब हम किसी भी सब्सटेंसेस को जलाते हैं, जलाने के बाद अगर वह हीट देगा, लाइट देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा, उसी को क्या कहेंगे? कंबसन रिएक्शन। दोज रिएक्शन in which lot of heat, light and carbon dioxide released, that reaction is called combustion reaction। वैसा रिएक्शन जिसमें सबसे ज्यादा हीट और लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो, वैसा रिएक्शन को हम कंबसन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल में लेते हैं कोल का। जब कोल को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे जलाए तो यह क्या रिलीज किया? क्या रिलीज किया? CO2 प्लस लाइट प्लस हीट। तो इतना यह रिलीज किया, तो इसी को हम क्या कहेंगे? कंबसन रिएक्शन। जैसे मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे जलाते हैं, मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे जलाते हैं तो यह सबसे पहला MgO फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, प्लस लाइट को भी प्रोड्यूस करता है, प्लस CO2 को भी प्रोड्यूस करता है, प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी को भी प्रोड्यूस करता है। तो व्हेन मैग्नीशियम react with oxygen it form magnesium oxide and light and carbon oxide, carbon dioxide and some amount of energy. This reaction show the combustion reaction। ठीक है। यस सर। किन्हीं को कोई डाउट? किन्हीं को कोई डाउट? सर लिखने दीजिए। सर Mg प्लस O2 प्लस MgO प्लस लाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो कंबसन रिएक्शन दोज रिएक्शन इन विच लॉट amount of heat, light and carbon dioxide released, that reaction is called combustion reaction। ठीक है। अब आते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, NUTRALISATION, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? जब एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस
वाटर, इसी को क्या कहेंगे? कंबक्शन रिएक्शन का फार्मूला डिफिनीशन क्या है? क्या चीज का? कंबक्शन रिएक्शन का। दो कंबसन इलेक्शन का नहीं, कंबसन रिएक्शन का। रिएक्शन। हाँ, तो दोज रिएक्शन इन विच lot of heat, light and carbon dioxide released in the presence of oxygen. या ये भी लग सकते हैं, those substances which are burned in the presence of oxygen to form heat, light and carbon dioxide, that is called combustion reaction. Those reaction in which, लिखिएगा, those reaction in which, यस सर, आगे बोलिए ना। those reaction in which Yes, sir. substances are burned, substances are burned in the presence of oxygen, in the presence of oxygen In to the form, presence of oxygen to form to form या to produce, या to produce लिख लीजिए, to to release इसको produce, ऊपर कीजिए ना। to produce to produce lot of heat, light and energy. Sir, That is CO2. called energy. Yes, light, heat and carbon dioxide. and Yes, energy. sir. एनर्जी अगर हीट दे दिए तो एनर्जी देने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। सर वहाँ पर NU लिखे या MU लिखे? न्यूट्रलाइजेशन। NEU, NEUTRA। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा, तो इसी को क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दोज रिएक्शन in which acid and base are react with each other to form salt and water, that is called neutralization reaction, ठीक है। Those reaction in which acid base are react to form sir salt and water, that is called neutralization reaction, ठीक है। जैसे हाँ, जैसे एक एसिड ले लिए HCl ले लिए, एक बेस ले लिए NaOH, यह दोनों रिएक्ट किया तो NaCl बना दिया प्लस H2O बना दिया। देख रहे हैं, ये HCl एसिड है, ये NaOH यह बेस है। जब एसिड और बेस रिएक्ट किया तो यह एक सॉल्ट है और एक यह वाटर है। When acid react with base to form salt and water, HCl react with NaOH gives NaCl plus H2O. Any doubt? No sir. तो that's all for today. Have a nice day. आज आपका पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। एक रिएक्शन, दो रिएक्शन और है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, आपको सीनियर सेक्शन में पढ़ना है, हम तभी बता देंगे, ठीक है। सर इधर कीजिए ना, नहीं दिख रहा। देखिए, यस सर, लिख लीजिए। सर 11 बजे क्लास नहीं ना लीजिएगा?
अब क्लास 11 बजे से हमारे 11 बजे से लेके 2 बजे तक हमारे नम्मा में रहता है। 11 बजे से 2 बजे तक कैसे? डायरेक्ट हमारे 3 घंटा 4 घंटा के नम्मा में एको क्लास रहता है, पूछ सर लीजिएगा। NaCl लिखे हैं। NaCl यस सर। सभी को सर समझ इस में आया? हाँ अर्नब रिकॉर्डिंग अर्नब यस सर। आपको समझ में आया? यस सर। अर्नब किशोर यस सर। अब अपना अपना कैमरा ऑन कीजिए, बंद कर दो ना।